कानपुर गांव एक शांत जगह। इस गांव का जग्गू एक पुराना और तजुर्बेकार ट्रक ड्राइवर है। जग्गू को अपनी ड्राइविंग से ज्यादा अपने हाथ से बनी मच्छी चावल पर घमंड है। उसकी पत्नी सरिता घर संभालती है और जग्गू के इस घमंड पर अक्सर चुटकी लेती रहती है। जग्गू अपना बैग कंधे पर रखे मूंछों पर ताव देता हुआ आंगन में आता है। सरिता तुलसी के पौधे में पानी दे रही है। जग्गू गहरी सांस लेते हुए कहता है, अरे भगवान, जरा एक कड़क चाय तो लाना अदरक कूट के। ये हाईवे की धूल सीधे गले में जाकर बैठ जाती है। सरिता मुस्कुराते हुए और तंज कसते हुए कहती है, आ गए हाईवे के संजीव कपूर। चाय तो बन रही है, लेकिन ये तो बताइए कि इस बार रास्ते में कितने लोगों को अपनी मच्छी चावल की कहानी सुनाकर पका दिया था। कहानी नहीं सरिता, हकीकत। तू मान या ना मान, कानपुर बाईपास पे जब मैं अपने ट्रक के बम्पर पे स्टोव रखकर मच्छी छौंकता हूँ ना, तो पीछे से आ रहे ट्रकों की ब्रेक अपने आप लग जाती है। खुशबू से टायर जाम हो जाते हैं, टायर। हाँ, वो खुशबू से नहीं रुकते होंगे। आपके स्टोव के धुएं से रास्ता नहीं दिखता होगा बेचारों को। बस बातें करवा लो आपसे। घर में तो कभी एक गिलास पानी नहीं लाते और हाईवे पर उस्ताद जग्गू का ढाबा खोल के बैठ जाते हो। अरे घर की रसोई में वो बात कहाँ जो खुले आसमान और ट्रक के पहियों के पास बैठकर पकाने में है। मेरा क्लीनर बब्बन तो रोने लगता है जब मैं मच्छी नहीं बनाता। इस बार तो मैंने उसे शर्त दी है, अगर अगले सफर में उसने मुझे खुश रखा तभी मच्छी चावल खिलाऊंगा। सरिता हंसते हुए कहती है, बेचारा बब्बन, भगवान उसे आपकी इस मच्छी टॉर्चर से बचाए। ट्रक तेज रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रहा है। जग्गू उस्ताद वाली मुद्रा में सीट पर पैर मोड़े बैठा है। क्लीनर बब्बन स्टीयरिंग संभाल रहा है। बब्बन का ध्यान सड़क से ज्यादा आज रात के खाने पर है। बब्बन उम्मीद भरी नजरों से जग्गू को देखता है। उस्ताद जी, आज तो मैंने पिछला टायर ऐसा चमकाया है कि आप उसमें अपना मुंह देख के शेविंग कर सकते हो, और कैबिन में भी फिनाइल मार दिया है। काम तो तूने ठीक किया है, पर देख बब्बन, मेरी बम्पर मच्छी चावल के 3 कड़े नियम हैं। पहला, हवा पुरवाई होनी चाहिए। दूसरा, मछलियाँ बिल्कुल ताजी हों। और तीसरा और सबसे जरूरी। तीसरा मैं जानता हूँ उस्ताद। तीसरा ये कि मैं बिना आंख मले 2 किलो प्याज काटूंगा, और जब आप अपना सीक्रेट मसाला डालेंगे तो मैं मुंह उधर घुमा लूंगा। सही कहा ना? जग्गू गर्व से कहता है। बिल्कुल सही। वो सीक्रेट मसाला मेरे बाप दादा की निशानी है। वो लोहे की छोटी सी डिब्बी ही तो मेरी मच्छी की जान है। आज शाम को नदी किनारे ट्रक लगाएंगे। आज तेरा उस्ताद तुझे वो स्वाद चखाएगा कि तो उंगलियों के साथ अपना हाथ भी चबा जाएगा। बब्बन पेट सहलाते हुए कहता है, उस्ताद बस करो, मेरे पेट में अभी से इंजन स्टार्ट हो गया है। ट्रक के बम्पर पर एक छोटा गैस स्टोव रखा है। जग्गू एक तौलिया गले में डाले किसी बड़े शेफ की तरह खड़ा है। बब्बन आंखों से आंसू पोंछते हुए प्याज काट रहा है। जग्गू कढ़ाई में तेल डालते हुए कहता है, प्याज बारीक कर बब्बन। प्याज मोटा रहा तो ग्रेवी में मजा नहीं आएगा। और हाँ, वो लहसुन का पेस्ट ला। बब्बन से सकते हुए कहता है, उस्ताद, प्याज ने तो रुला दिया। जल्दी से वो अपनी जादुई डिब्बी निकालो, मुझे तो बस अब खाना है। जग्गू बड़े ही नाटक के साथ अपनी जेब से एक पुरानी लोहे की डिब्बी निकालता है, लेकिन डिब्बी बहुत दिन से ना खुलने के कारण जैम हो गई है। अरे, ये तो जाम हो गई। रुक, इसे थोड़ा ठोकता हूँ। जग्गू डिब्बी को पत्थर पर हल्का सा मारता है। अचानक डिब्बी झटके से खुलती है। जग्गू के हाथ से फिसलती है और पूरा सीक्रेट मसाला पास ही कीचड़ वाले गड्ढे में गिर जाता है। बब्बन आंखें फाड़ कर देखता है। हे भगवान, उस्ताद, आपका बाप दादा वाला जादू तो कीचड़ में मिल गया। जग्गू सदमे में जमीन पर बैठ जाता है। बब्बन, अनर्थ हो गया। मेरा गुरूर, मेरी मच्छी की जान, सब बह गया। अब ये मच्छी नहीं बनेगी। गैस बंद कर दे। बब्बन घबरा कर कहता है, अरे उस्ताद, ऐसा मत करो। पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। बिना मसाले के ही बना दो। थोड़ा नमक मिर्च ज्यादा डाल देना, हम एडजस्ट कर लेंगे। जग्गू निराश होकर कहता है, तुझे समझ नहीं आ रहा बब्बन। एक कलाकार के हाथ से उसका रंग छिन गया है। बिना उस मसाले के जग्गू की मच्छी में वो जादू नहीं रहेगा। ये मेरा अपमान है। बब्बन मिन्नतें करता है और जग्गू अनबने ढंग से बिना उत्साह के
सिर्फ नमक और साधारण हल्दी मिर्च डालकर खाना पकाने लगता है। जग्गू का मुंह उतरा हुआ है। खाना बन चुका है। जग्गू उदास बैठा है। बब्बन प्लेट लगाने की तैयारी कर रहा है। तभी वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम रामू काका है धीमे धीमे चलते हुए आते हैं। उनके कपड़े मैले हैं और चेहरे पर थकान है। रामू काका कांपती आवाज में कहते हैं, बेटा राम राम, मेरी गाड़ी पीछे 10 किलोमीटर दूर खराब खड़ी है। कल रात से कुछ पेट में नहीं गया। ये खाने की महक ऐसी उठी कि मेरे पाँव अपने आप इस तरफ खींचे चले आए। कुछ थोड़ा सा खाना मिल जाएगा? अरे काका आइए बैठिए, खाना तो बहुत। जग्गू बीच में रोकते हुए शर्मिंदगी से कहता है, काका खाना तो है, पर आज मैं आपको ये खिला नहीं सकता। मैं जग्गू हूँ। मेरी मच्छी चावल पूरे रूट पे मशहूर है, पर आज मेरा खास मसाला गिर गया। ये खाना एकदम फीका और बेस्वाद बना है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी बेस्वाद चीज खाएं। रामू काका मुस्कुराते हुए जमीन पर बैठ जाते हैं। बेटा जब इंसान